केंद्र सरकार के इशारे पे दिल्ली पुलिस का कायराना काम है। एक बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाले साथी को, पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है दबाने का काम किया जा रहा है, बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है उसको जो है दिल्ली में लागू करना चाहती है, मगर बहुजन समाज के लोग जो है इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक करके अगर हम लोग नहीं जागे, अगर हम लोग नहीं तैयार हुए तो ये एक एक करके सबको जेल में भेज देंगे। आज जो है प्रोफेसर लतन लाल जी को भेजा गया है, कल को जो है शंभुक भाई को भेजा जाएगा, कल को आपको भेजा जाएगा, परसों चौहान साहब को भेजा जाएगा। एक एक करके सबका नंबर आएगा और इस तरह से जो है ये आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं, वो चाहे सामाजिक मुद्दे हो या जो भी मुद्दे आते हैं उन मुद्दों पे वो मुखर रहते हैं। बीजेपी और आरएसएस के द्वारा उनको टारगेट किया जा रहा है। वो एक दलित प्रोफेसर है, इसलिए उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। क्योंकि आप याद करिए कि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो अश्लील बातें, भाषा का इस्तेमाल करते हैं माइनॉरिटी के प्रति, लेकिन उन तमाम सारे लोगों को बीजेपी छोड़ के रखी हुई है। तो यानी आप दलित हैं, आप पिछड़े हैं, माइनॉरिटी है, महिला है, तो आपको उठा के जेलों में बंद किया जाएगा। यदि आप बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा। दलित होने के नाते उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को सहा है और इसलिए वो उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ दलितों तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, उसको एक बृहत्तर आलोक में, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाके, एकेडमिक्स के वर्ल्ड में ले जाके उन्होंने इसका एक एकेडमिक आर्गुमेंट बना के, पोजीशन बना के समाज में देने की कोशिश की है। तुरंत उनकी गिरफ्तारी तुरंत जो है रिहाई में बदलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है तो सर क्या हिंदुत्व की भावना इतनी नाजुक है कि वो ऐसी चीज़ों पे ठेस पहुंच रही है। अगर हम देखें तो जैसे कि सर ने अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी कहा है, अपने बयान में इसके प्रति सब सर ने जवाब दिया है कि हिंदू भावना इतनी नाजुक बना ली गई है, समाज ने ऐसे, ये राइट विंगर्स ने ऐसे क्रिएट कर दिया है कि एक पत्ते से, एक छोटी सी चीज़ से ही ठेस पहुँच जाती है। तो आप कहाँ तक हिंदू भावनाओं की बात करते हैं? आप सबको ही पता है कि ये बहुजन दल को दबाने की कोशिशें है। एक आम शिक्षक ने अगर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी है, सबको पता है कि सर सोशल लेवल पे काम करते हैं, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं और उनके साथ पढ़ने वाले छात्र, उनके सहयोग में आने वाले छात्र भी सोशल जस्टिस के लिए सीखते हैं कि कैसे समाज में फाइट करना है। तो अगर आप वहाँ पे आप उसके लीडर को दबाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो सरकार सोचती है कि भाई बच्चे भी दब जाएंगे। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि सब सक्षम है, पढ़ रहे हैं, संविधान ने सबको अपने अपने राइट्स दिए हैं और उस राइट्स का यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि आज आइसा की, एसएफआई की समस्त लेफ्ट पार्टीज यहाँ पे एकत्रित है, हमें सर का रिलीज चाहिए अभी के अभी। बिल्कुल बिल्कुल, वो लगातार सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, जो दलितों के हित में, जो दलितों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है, अल्टीमेटम इस देश के लोगों के खिलाफ जो भी आरएसएस और बीजेपी की नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ वो लगातार लंबे समय से लिखते आए हैं, बोलते आए हैं। और वही प्रोफेसर है जो हम लोग के साथ 4 नंबर गेट पे भी वो लगातार आते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अपनी बातें रखते रहते हैं। इस कारण भी उनका एक बैकग्राउंड है, उस कारण भी बीजेपी और आरएसएस टारगेट कर रहा है उनको और उठा के जेल में डाल रहा है। वकील साहब का कहना है जो धाराएं लगाई हैं उनमें कंपलसरी नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हो, जैसे 153 ए लगाई है, उन पे 295 ए लगाई है, तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है। देखिए, इस देश में गिरफ्तारी किसकी होगी और किसकी नहीं होगी ये संघ के लोग और बीजेपी के लोग तय करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे संघ के लोगों पे ऐसी धाराएं हैं जो लोग बाहर हैं, जो लोग छूटे पड़े हैं, लेकिन आप वैसे लोगों को उठा ले रहे हैं। आप ऐसे, अब तमाम सारे ऐसे आपको देखने को मिलता है कि कैसे कैसे लोगों को उठा लेते हैं, क्योंकि वो जो पुलिस है, वो जो स्टेट की पूरी पुलिस मशीनरी है, ये आज संघ और बीजेपी के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए वो लोग तय कर रहा है कि भाई किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना है। कि पुलिस इस तरीके से और ऐसा अपना कायराना तरीके से, क्योंकि हम लोग रात को भी थे, हम लोग इस थाने को घेरे हुए तो साइबर सेल मोरिस नगर को, तो जो भी चीज़ें पता चला तो डीसीपी आते हैं और बोलते हैं उनसे कि हम लोग चाय पीते हैं और उस बहाने से उनको गिरफ्तार किया गया है।
तो यह पूरे कायराने तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये बातें हैं कि भाई ये मनुवाद और जो प्राचीन हिंदू धर्म का एक मनुवादी समाज था, ये ऐसा समाज बना देना चाहते हैं कि उसमें दलित कुछ ना बोले, पिछड़ा कुछ ना बोले, वो ऐसा ही समाज आरएसएस और बीजेपी बनाना चाहते हैं। क्या कोई अब अपनी राय भी नहीं रख सकता क्या? बिल्कुल, ये देश में ऐसा ही लग रहा है कि कोई राय अपनी नहीं रख सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकता है, कोई आरएसएस के खिलाफ नहीं बोल सकता है। ये ऐसा ही देश बनता जा रहा है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये हिटलर की चाल पे न चले, नहीं तो जिस तरीके से हिटलर गया था उस तरीके से ये भी जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतिहास से इनको भी सीखना चाहिए। हर मुद्दे पे सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो SC/ST एक्ट का मामला हो, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे वो हाथरस की घटना का मामला हो, चाहे वो गुरु रविदास मंदिर का मामला हो, चाहे वो इस देश में कोई भी SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के समाज के साथ लोगों के साथ जो कोई भी घटना हुई उस पर हमेशा आवाज़ उठाते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि वो लोग, ये सरकार जो है आवाज़ दबाना चाहती है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शिवलिंग पे अभद्र टिप्पणी की है। ना आरोप जो क्या है, लोग तो कहने को, तो अगर इन्हें मुकदमा करना ही है तो डॉक्टर अंबेडकर पे कल उन्होंने जो है मनुस्मृति को जो है 1935 के अंदर जलाया। ये अगर आरोप लगाने ही है तो महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने दुनिया भर के इनके लिए जो अंधविश्वास के खिलाफ जो है बात रखी अपनी, जिन्होंने महात्मा साहू जी, फूले जी महाराज से लेकर तमाम जितने भी महापुरुष हुए उनको आरोप लगाते हैं, उन पे लगाएं, उन पे पहले कार्रवाई करें। समझिए, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। भीम आर्मी उनके बयान के साथ खड़ी है पूरी तरह से। सरकार समुदाय को टारगेट करके काम कर रही है। सरकार जो है एक एक करके सबको जेल में पैक करने की कोशिश में है। जो लोग आवाज़ उठाते हैं बहुजन समाज की, जो लोग जो है सोच रखते हैं, उन्हीं को जो है जेल में डराने का, जेल में बंद करके बहुजन समाज के लोगों को डराने का काम कर रही है। लेकिन हिमांशु भाई, जो लोग संविधान जलाते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये बात सच है। जो लोग संविधान जलाते हैं, जो लोग भरी सभाओं में जो है अपनी धर्म संसद के माध्यम से जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो लोग जो है SC/ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के अधिकार खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग अपनी कथाओं में, राम कथाओं में, भागवत कथाओं में निरंतर जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, निरंतर जो है इस समता मूलक समाज में, इस भारत देश के अंदर जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग जो है 20-80 की लड़ाई की बात करते हैं, खुले शब्दों में जो है ये बात कहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई होती है तो हम जैसे लोगों पे, अगर कार्रवाई होती है तो रतन साहब जैसे लोगों पे, रतनलाल जी जैसे लोगों पे कार्रवाई होती है, तो हैनी बाबू जैसे लोगों पे कार्रवाई होती है। लगातार काफी दिनों से निशाने पे थे, रतनलाल जी ने भी मांग करी कि मेरी सिक्योरिटी, उन्होंने AK-56 की बात करी थी। सरकार, उनके प्रधानमंत्री को उन्होंने खत लिखा, ऑनरेबल राष्ट्रपति को उन्होंने जो है खत लिखा, LG को खत लिखा, मगर उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई और उल्टा जो है रात को कायराना काम करते हुए दिल्ली पुलिस रात को उनको उठा के ले गई। अत्याचार कम होगा, कैसे रुकेगा दलितों का शोषण? दलितों का शोषण जो है इस तरह से रुकेगा, कब तक जो है ये लोग दबाएंगे? सरकार आवाज उठाने वाला, आवाज जब आवाज उठाने का काम करते हैं, जिससे पहले जो है चंद्रशेखर साहब को भी 17 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, लालू यादव को जेल में डाल दिया गया। ऐसे तमाम लोग जो लोग जो हैं इस सामंतवादी सरकार, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं, उनको जेल में डालने का काम करते हैं। मगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे, हम लोग जो है किसी भी हाल में डरने वाले नहीं हैं। मैं उन तमाम चीज़ों का जो सोशल मीडिया में इस तरह की हल्की फुल्की चुटीली बातें एक अंदाज में लोग करते हैं, एक इस तरह का, हाँ एग्जैक्टली। और अब जान से मारने की जो धमकी है वो मैं जनता को बताने के लिए अगर एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं जो आकर्षित करे, ये मैं उसी रूप में इसको देख रहा हूं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके बेटे तक को टारगेट किया गया, उसको सार्वजनिक किया गया, जो एक स्टूडेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने नीचे जो है गिर रहे हैं अपने इस, और खास करके तब जबकि महंगाई अपने चरम पर है, जबकि बेरोजगारी अपने चरम पर है और कोई भी सरकार को सूझ नहीं रहा है, तो वो ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को सामने लाके, और चाहे काशी हो, मथुरा हो, ये एक लगातार खेला खेल रहे हैं, और कुतुब मीनार से लेके ताजमहल, तो ये गंध जो दुर्गंध जो है वो घोलने का काम सोसाइटी में। भाई मैं क्या कह तो रहा हूँ, मुझे सवेरे से शाम तक सैकड़ों पोस्ट हैं जो RSS भाजपा से जुड़े हुए हैं, जिनसे मेरी भावनाएं आहत होती हैं। मैं क्या करूँ? उन भावनाओं के आहत होने पर क्या मैं उनको सजा के लिए जाऊं पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में? कि एक टीचर के मुंह पर भावनाओं की, आहत भावनाओं की पट्टी
लगाने की कोशिश हो रही है। मैं इस गिरफ्तारी को उसी रूप में, मैं डराने नहीं, मुंह पर पट्टी बांध देने की कोशिश हो रही है। डराना नहीं है, ये गिरफ्तारी है। न सिर्फ सरकार बल्कि सोसाइटी में, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन हो, वो हर सामाजिक मुद्दे पर बुलंद होके, आगे होके, खड़े होकर बोला है उन्होंने।